हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के 7 विकेट विन की। धर्मशाला की ठंड ने साउथ अफ्रीका को ठंडा कर दिया। चलिए करते हैं बात आज। मैं अपने को होस्ट आशीष के साथ। कैसे हैं आशीष आप आज? हेलो। बहुत बढ़िया। और जिस तरह से इंडिया ने मैच जीता है उसको देख करके तो और भी अच्छा लग रहा हाँ। है। अच्छा, आज बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंडिया ने आज। तो शुरू करते हैं वही से, बॉलिंग से। तो क्या बॉलिंग स्टार्ट किया है हमने आज जैसे वो कल हम पिछले पॉडकास्ट में बात कर रहे थे ना, ऑफ डे था अर्शदीप का। तो आज वो कहता देखो वो मेरा ऑफ डे था और देखो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या फर्स्ट ओवर था वो उसका। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और आई थिंक इंडिया की परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है उसमें। मेनली बॉलर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही। इंडिया की बैटिंग आई थिंक उतनी अच्छी नहीं रही। एंड यस, अर्शदीप ने बेसिकली जितना वो ऑफ ट्रैक लग रहे थे लास्ट मैच में, होता है वो बेसिकली एक ऑफ मैच हो जाता है, एक दो ऑफ मैच हो सकते हैं, है ना। तो आज तो बेहतरीन बॉलिंग की, और अर्शदीप ने ही नहीं, बाकी आई थिंक हमारे सभी बॉलर्स ने हम्म। काफी अच्छी बॉलिंग की, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, सही। है ना। हर्षित राणा, वो बुमराह थोड़ा ठीक नहीं था। आई थिंक वो फोर्स्ड चेंज था। हर्षित राणा को उन्होंने लिया। हाँ, हर्षित, ये सॉरी, हर्षित और कुलदीप इन हुए, और पटेल और अक्षर और हमारे बुमराह आउट थे। बुमराह आउट हाँ हुए, हाँ। आउट थे। आई थिंक वो फोर्थ चेंज था, हम्म। वो शायद कैप्टन ने भी टॉस के वक्त बोला था। सो हाँ, वो फोर्थ चेंज था। लेकिन अच्छा हुआ हमें पता चला कि हर्षित बेसिकली आते हैं, और मतलब उनकी एक तरह से मैच जीता हुआ स्पेल था वो, शुरू के 3 ओवर। हाँ, वो देखो दोनों दोनों बॉलर्स ने जो ओपनिंग करवाई ना हमें। और यस। वो साउथ अफ्रीका देख लो, 3 पे 7 था क्या। वो वही जैसे आपको याद है सेकंड वनडे इंटरनेशनल में जब हम उनको, पहले वनडे इंटरनेशनल में एक्चुअली जब उनको जल्दी आउट कर दिया था, वही हुआ। अर्ली विकेट्स ली हमने, यस। उनको प्रेशर में डाला, वो उससे उभर ही नहीं पाए 3-4-7 से। और हमारी बॉलिंग 10वें ओवर तक बड़ी अच्छी चल रही थी तब तक। बहुत बेहतरीन बॉलिंग की बेसिकली आज, बहुत बेहतरीन बॉलिंग की आप। और दूसरा डेफिनेटली बॉलर्स के लिए सपोर्ट भी थी पिच में, जो बॉल बेसिकली सही लाइन लेंथ पे पिच हो रही थी ना, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें या तो मूवमेंट था या मूवमेंट थी। उसमें बाउंस हाँ। था, हम्म। है ना। सो वो बेसिकली बैट्समैन को परेशान कर रही थी। जी। और डेफिनेटली ये एक बड़ी चीज रही जिस वजह से साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की इतनी पिटाई हुई। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की ही नहीं कि नहीं, नहीं वो तो बात बेसिकली। करेंगे। उससे पहले जब हम इंडिया की हाँ बॉलिंग की या बात करें तो सभी ने विकेट लिया। जो हमारे जो 6 बॉलर थे, 6 बॉलर्स हमने यूज़ किए हैं और 6 ने ही विकेट लिया। तो ये बड़ा अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखा जाए हमारी बॉलिंग यूनिट का था। और क्या वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 11 रन दिए और 2 विकेट्स लिए। अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय हिम एज वेल। वो तो बुमराह हो गए, अब हाँ, स्पिन वो बॉलिंग के स्पिन के बुमराह बुमराह हो गए हैं अभी। हाँ, सही बात कहा। तो दोस्तों देखो, स्पिन के है। बुमराह आशीष ने कहा पहले। ये स्पिन के बुमराह हैं, और उनको खेलना अनप्लेबल हो गए हैं वो बेसिकली, है हाँ, ना। स्पेशली हमारी और कंडीशंस में। और ये हमारी कंडीशंस में, हाँ, स्पेशली हमारी कंडीशंस में। और मेरे को मतलब जितने भी विकेट गिरे बेसिकली, 10 के 10 ही गिरे वैसे तो। सबसे अच्छा विकेट बेसिक पे, सबसे अच्छी बॉल जो मेरे को लगी वो हार्दिक पांड्या की थी, हम्म। जिसमें उन्होंने अपना पहला विकेट लिया था, है ना। यस। आई थिंक एक ही एक विकेट ही लिया विकेट उन्होंने। लिया उन्होंने। वो यस। बॉल एकदम सही लाइन लेंथ पे हम्म। गिरी, हम्म। शायद वो चौथे पांचवें विकेट पे गिरी बॉल, और बाउंस हुई अच्छी हाइट पे, अच्छी हाइट बैट्समैन पे। को आई, हाँ। बाहर की तरफ जा रही या। थी, और एज हुआ, और एक साधारण सा कैच, मतलब आसान सा कैच अब कीपर ने बेसिकली ले लिया। वो बेहतरीन बॉल थी। हाँ उस बॉल को आप टेस्ट मैच में डालो, उसमें विकेट हाँ मिलेगा आपको, नहीं हाँ। तो बैट्समैन बीट हो जाएगा। T20 में मिल ही गया, ओडीआई में डालोगे वो भी मिलेगा। बेहतरीन बॉलिंग थी बस। बेसिकली, तो वो यही बेहतरीन बॉल थी। आशीष, यही तो है ना, सिंपल टैक्टिक्स रखो अपने। कीप इट सिंपल दैट्स एंड इट। स्टूपिड। बॉल लाइन एंड लेंथ। बॉल द इन स्विंग आउट स्विंग, है ना। तो अगर देखो तो T20 में भी बैटर्स फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हम बॉलिंग सही रखो ना, तो कुछ नहीं कर पाएंगे वो। हमें वो सिंपल बिल्कुल। थिंग्स सही रखनी है। बेसिक्स तो हमारा हमेशा बेसिकली अपना स्ट्रांग होना चाहिए ना। हम बोलते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन, यस। डिसिप्लिन। यस। आप सिंप्लीफाइड चीजों को कर रहे हो, आप डिसिप्लिन हो, आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस हम्म। मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन, डिसिप्लिन, एंड देन यू सी या। आपको कितनी सक्सेस मिलती है। और कंसिस्टेंसी भी चाहिए उसमें, कि कंसिस्टेंट रहे उस लाइन और लेंथ पे, कंसिस्टेंट रहे वहीं पे काम करने में। तो विकेट्स तो मिलेंगी मिलेंगी। और बट सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हार्दिक पांड्या।
वो पहले इंडियन हमारे बने हैं T20 में जिन्होंने 1000 रन भी मारे हैं और 100 विकेट्स भी लिए हैं, तो ऑलराउंडर पहले है, इंडियन ऑलराउंडर। सो अमेजिंग, वेल डन हार्दिक। देखो, अमेजिंग, हार्दिक के होने से हमारी टीम कितनी बैलेंस हो जाती है। एकदम बैलेंस। देखो, फर्स्ट चेंज आते हैं या सेकंड चेंज आते हैं, आपको विकेट दिला दे रहे हम्म, हैं। उससे अच्छा और क्या चाहिए क्या आपको? चाहिए। मतलब टॉप ऑर्डर का विकेट निकाल के दे रहे हैं हम वो आपको, स्टार्टिंग में है भी ना? करते हैं, टॉप बॉलिंग ऑर्डर ओपन का। भी करते हैं, जैसे एशिया कप में या की थी। या हाँ। या 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 सो मतलब बेहतरीन, वो आ जाते हैं तो टीम का बैलेंस बहुत ही अच्छा हो जाता हम्म। है ना? तो आपके नंबर वन फिनिशर हैं व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, है ना? और जब बॉलिंग में आता है तो उनको आप ओपन भी करा सकते हो बॉलिंग, आप उनको वन डाउन ला सकते हो, टू डाउन ला सकते हो, और ला ही नहीं सकते हो आप, वो आपको विकेट भी निकाल करके देते हैं, हम्म। या किफायती बॉलिंग देते हैं। या और जिस दिन दोनों उनके चल गए, किफायती बॉलिंग विकेट, उस दिन तो बल्ले बल्ले है उस दिन बेसिकली। तो बल्ले उस बल्ले। दिन उनकी बैटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यप। या ना, उनकी उस बड़ी दिन उनकी जरूरत बैटिंग है। की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। वैसे ही हो जाता है काम। हाँ, साउथ अफ्रीका को जैसे वो कहते हैं ना, अपनी मेडिसिन खुद ही लेनी पड़ी आज। उनकी जो बॉलिंग उन्होंने बेटर की थी लास्ट टाइम, तो उनको अपनी वो गोली ना, या मेडिसिन खुद ही ली उन्होंने। बट या अगर हम कहें कि साउथ अफ्रीका टैक्कली बैटिंग की बात करें तो माकरम की बजाय तो कोई और चला ही नहीं हो। माकरम ने क्या पारी खेली, रिस्पेक्टेबल स्कोर की तरफ लेके गए साउथ अफ्रीका का। ने बेहतरीन पारी खेली, उसी उसी उन्हीं की वजह से वो आई 100 थिंक वो ओवर हुए। 100 प्लस हाँ। बने। हाँ। नहीं तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि वो शायद उनका पहला जो T20 था उसमें 70 और रन बनाए थे उन्होंने, वो भी पार होंगे कि नहीं होंगे, है ना? तो वो बेसिकली मार्करम की ही इनिंग थी, और मेरे को लग रहा था कि, खैर हमें आगे बात करेंगे बैटिंग के बारे में, मेरे को लगा था अगर 140 बना लेना साउथ अफ्रीका, और उसमें साउथ अफ्रीकन बॉलर अच्छी बॉल करें, अच्छी बॉल का मतलब था इस पिच पे अच्छे लाइन लेंथ पे डालो, तो मैच टफ हो सकता था। हाँ, अभी हो देखो सकता 16 था। ओवर तो हो ही गया, 16 ओवर तो हो ही 16 गए थे। ओवर तो हो ही गया हाँ, बेसिकली। टफ हो सकता था मैच। अभिषेक की हाँ। इनिंग हाँ। अभिषेक की इनिंग निकाल दो, बाकी हम्म, सारे स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, स्ट्रगल भी नहीं तो रन उतनी आसानी से नहीं बन रहे नहीं थे। बन रहे थे। है हाँ, ना? चलिए अभी वही बात करते हैं। तो पिच, इसका मतलब हाँ पिच इतनी हाँ। इजी नहीं थी जैसे वो लग रही थी। राइट, पिच नहीं क्योंकि नहीं, पिच बॉल में भी जान स्विंग थी। हो रही थी, थोड़ा ड्यू भी था, बट पिच इतनी इजी नहीं थी बैटिंग के लिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। पिच तो बेसिकली बॉलर को काफी सपोर्ट कर रही थी। बॉलर को क्या करना था यहाँ पे, हम ना हमारा सिंप्लीफिकेशन और डिसिप्लिन वाला जो हम बात करते हैं, बस वो रखना था। सही लाइन लेंथ पे आप बॉल करो, जो बॉल बेसिकली सही लाइन लेंथ पे पिच हुई है, चाहे वो इंडियंस बॉलर की थी या साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की, उसने बैट्समैन को परेशान किया है। और ज्यादातर बोले बेसिकली, ज्यादा बोले जो लाइन लाइन पे पिच हुई हैं वो इंडियंस बॉलर की हुई हैं। साउथ अफ्रीकन बॉलर की बॉल आज सही जगह पे पिच हुई ही नहीं बेसिकली। और जो पिच हो रही थी ना, उसमें अभिषेक भी एक दो बार बीट हुए, और ऑफ कोर्स गिल तो बीट हो ही रहे थे। है ना? हम्म। गिल ने ठीक है, उन्होंने मतलब आई थिंक 28 बॉल खेल ली, तो वो एक अच्छी बात है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन अपने रंग में नहीं लगे बिल्कुल भी। हम्म। सो और तिलक भी बेसिकली एक दो बार बीट हुए, जो बॉल सही लाइन लेंथ पे पड़ रही थी उसमें मूवमेंट था, है ना? वो बॉल अनइवन बाउंस था बेसिकली पिच में। तो या तो डेफिनेटली इंडिया की बैटिंग, मैं ये नहीं कहूंगा कि उतनी अच्छी रही, अगर अभिषेक नहीं। शर्मा की हाँ, इनिंग निकाल दो, बाकी बाकी तो इतने 100 फिलों पे ही में कोई गए हैं लगा नहीं बस। है सच। हाँ, वो तो चलो शिवम ने या 10 मार दिए, छक्का और चौका, तो जिता दिया मैच। बट देखा जाए तो हमारी बैटिंग इतनी अच्छी। अब शुभमन लकी रहे, थोड़ा सा स्निक हुआ था, नहीं तो वो 0 पे आउट था आज। हाँ, या पहली बॉल, पहले ओवर एब्सोल्युटली। में ही, तो दूसरे ओवर में। तो वही ना, तो लकी है अगर देखा जाए तो। बैटिंग हमें फिर भी अभी देखना पड़ेगा कि हमें क्या बिल्कुल। करना है। अभिषेक को छोड़े, जैसे आपने कहा, उसने तो 35 मारे 18 बॉलों में, वो तो ऐसे ही खेलता है, वो तो फर्स्ट बॉल पे 6 से स्टार्ट करता है, जैसे आज किया उसने। फर्स्ट बॉल पे हाँ, 6। तो फियरलेस है अभिषेक, मैंने देखा है। फियरलेस, फियरलेस है। और बेसिकली आपको ओपन एक बैट्समैन तो ओपनिंग पेयर का ऐसा होना ही चाहिए, हम्म। है ना? हम्म। तभी बेसिकली बात बनती है। देखो, पहली बॉल पर उन्होंने 6 मारा तो वो शॉर्ट पिच थी, और लेग साइड की तरफ जा रही थी, उनकी छक्का। बॉडी से हाँ। बाहर की हाँ। तरफ, पुल कर दिया टक। हाँ। अब ऐसे में क्या है कि बॉलर की, भाई साहब, आप तो 118 चेस कर रहे हो। हम्म। मतलब 118 आपने सारे रखे हैं बोर्ड पे, हम्म। और पहली बॉल पे छक्का लग गया, शायद दूसरी तीसरी पे चौका लग गया, हाँ। आपकी जान तो वैसी निकल हाँ, गई। आप पर हाँ, करोगे क्या? अगर देखा जाए तो वो एक है बड़ी कि नहीं? इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी अभिषेक की, हाँ, वो क्योंकि डेफिनेटली, इनिंग्स ना वो होती तो हम डेफिनेटली प्रेशर में आ सकते थे। प्रेशर में आ सकते थे, नो डाउट अबाउट इट। प्रेशर में आ सकते थे, और ये बात मेरे को लग रहा है कि थ्रू आउट द साउथ अफ्रीकन इनिंग मार्करम के माइंड में थी। हम्म। अगर हम यहाँ पे 140 बना लेना, हम्म। तो हम बेसिकली इंडिया को ट्रबल कर सकते हैं व्हेन इट हम्म। कम्स टू चेसिंग। जी। और वो भाई साहब, वो इसीलिए खेल रहा मैं था आराम बोलूंगा कि से। हाँ। हाँ। 18वें 19वें ओवर में
लकी फॉर इंडिया की वो आउट हो वो गए आउट हो 19वें गया। ओवर में आई थिंक, और वो अर्शदीप ने उनको ले लिया, सही बात है, है सही ना। अर्शदीप ले लिया सो या या अर्शदीप ने शुरू में भी विकेट लिए और और बाद एंड में भी में भी लिया, बेसिकली तो विकेट वो लिया। बॉलिंग, वो हमारी हाँ, बॉलिंग तो हमारी अच्छी थी, वो बैटिंग का गजब। थोड़ा अभी हाँ, है थोड़ा आशीष, हमें ना हाँ, सोचना चाहिए। देखो सूर्य हाँ, कुमार यादव फिर 12 पे आउट हो गया, अब इतना अच्छा मौका था आज कि आराम से खेल के थोड़ा एब्सोल्युटली। कॉन्फिडेंट बढ़ाएं एंड थोड़ा रन मारे 20 से ऊपर, थोड़ा कॉन्फिडेंट आए, पर नहीं, वही शॉट मारा वापस और फिर आउट हो गए। या इन दोनों को बेसिकली आज नॉट आउट जाना चाहिए था, गिल हाँ, को गिल को और और स्काई को। स्काई को, हाँ। स्काई को क्योंकि नहीं ये अच्छा दोनों खेला, लगते नहीं है हाँ। मुझे कि इनको इनको टीम मैनेजमेंट हटाएगा, हम्म, और स्काई को तो हटाएगा ही नहीं, है ना। हाँ वो तो कैप्टन है अभी, हाँ। और हाँ, वो तो अभी कैप्टन है, और लगता नहीं है गिल को भी हटाएंगे। हम्म, तो इन दोनों को जरूरी था आज बेसिकली। 118 आप चेस कर रहे हो, नॉट आउट जाओ। अभिषेक ने बतरे बना दिए, हाँ, आपको कुछ करना नहीं है करना बस, नहीं है है, ना। उसने और प्लेटफॉर्म सेट स्काई कर का मेरे दिया को था। क्या लगता है ना, हाँ। या एब्सोल्युटली, स्काई का मेरे को क्या लगता है ना, उनके अब हम जैसे हम बात करते आ रहे हैं, तो ये 23वां मैच है, ये शायद 24वां मैच है, सिर्फ 4 बार उन्होंने 20 से ज्यादा का स्कोर बनाया, लेकिन वो कोई आउट ऑफ द टच नहीं लगते, वो छक्का मारते चौका मारते हैं, उसके बाद आउट हो आउट हो जाते हैं। जाता है, जैसे हाँ। गिल ने, या जैसे गिल ने आज बेसिकली आई थिंक 28 27 28 रन बनाए, 28 लेकिन बॉलों कभी में, हाँ। लेकिन हाँ, कंफर्टेबल नहीं लेकिन लगे, उतने हाँ, हाँ। कंफर्टेबल नहीं लगे। हाँ, स्काई कंफर्टेबल लगते हैं, हाँ। रन बनाते बनाते आउट हो आउट जाते हो हैं। जाता है, हाँ। तो वही ना, वो थोड़ा हाँ, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, कि थोड़ा मैं या अभी टिकूं। अभी गावस्कर ने कमेंट में यही कहा कि तुम अभी फॉर्म में नहीं हो, तो ये शॉट मत खेलो, एब्सोल्युटली। पहले सेट हो जाओ, 2-3 इनिंग्स खेलो, फिर वो शॉट मारो जो तुम्हारा लविंग शॉट है बेसिकली। तो पर नहीं, वो या वही या मारने लगा शॉट और देन ही गॉट आउट। सो अनफॉर्चुनेट, नहीं चाहिए था उसको, चाहिए था पारी ख़त्म करे एज ए कैप्टन, थोड़ा कॉन्फिडेंट ले और मारे। और गिल की बात करें तो गिल मुझे आउट ऑफ टच लग रहा है, शॉट्स थे ना उसके, फीट उसके मूव नहीं हो रहे थे, उसका जो आउट भी यस हुआ तो जैसे कैसे बाहर की बिना फीट मूवमेंट के बाहर यस की यस मारने लगे यस। और आउट हो गए। पाँव हिले ही नहीं, हिले दोनों ही नहीं पाँव। दोनों, वो जैसे स्टक हो गए, है ना। जैसे स्टक हो गए, गम लगा हुआ है, स्टक। हाँ। फेविकोल का जोड़ लगा हुआ हाँ, था उनके फेविकोल पाँव का पे। जोड़ था वो फेविकोल की ऐड लगेगी शायद उस पे। पर इतने टैलेंटेड है यस। गिल, उसको चाहिए थोड़ा ना, अभी मुझे लग रहा है अभी भी आउट ऑफ फॉर्म ही है, जैसे अब से इंजरी से बाहर आए हैं ना, तो अभी आउट ऑफ फॉर्म ही लग रहे हैं। तो आशीष, अगला मैच है हमारा, तो अगले मैच की हम क्या करें, क्या चेंजेस देखना चाहेंगे आप? या देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है ना। अ, गिल की आउट ऑफ फॉर्म तो एक चीज है, लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये प्ले हो रहा है कि एम आई द राइट बैट्समैन बेसिकली, संजू सैमसन को बाहर रखना सही है कि नहीं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं वो चल रहा है ना। क्योंकि संजू ठीक ठाक फॉर्म में भी थे, और बेसिकली वो अच्छे विकल्प हैं अगर देखा जाए ना, अगर उनको हम वाइस कैप्टनशिप या फ्यूचर कैप्टन वाला पॉइंट ऑफ व्यू हटा दें गिल का, तो डेफिनेटली संजू इज ए बेटर ऑप्शन। हम्म, तो वो चीज प्लेयर के माइंड में चलती है ना, और वो उनकी फॉर्म में भी कहीं ना कहीं, और जब वो खेलते हैं तो वो माइंड में उनके बैठी हुई है। अगले मैच में चेंज होगा कि नहीं, अब ये आई थिंक डिपेंड करता है कि टीम मैनेजमेंट के माइंड में क्या है, कि वर्ल्ड कप में क्या सोच रहे हैं। वो गिल को ही खिलाएंगे, जो मर्जी हो जाए, तो भाई गिल को ही खिलाओ, उनको ही फॉर्म में आने दो। ऑफ कोर्स प्लेयर तो अच्छे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है हाँ, ना। देयर इज नो डाउट, हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर आप उनको ये सोच के बैठे हो ऑलरेडी कि इन्हीं को हमें खिलाना है ना, तो आप वर्ल्ड कप में इन्हीं को खिलाना है, तो आप इन्हीं को खिलाओ, बाकी जो 7 8 मैच हैं, है ना। और मेरे ख्याल से 2 1 मैच एज ए प्रैक्टिस सुमन को भी इसको भी दे दो, अपना संजू सैमसन को भी। पता नहीं है कि भाई वर्ल्ड कप में क्या हो, पता चल रहा है कि आपने सारे मैच गिल को खिला दिए यहाँ पे, और शुरू के 2 3 मैच जो हैं गिल को वर्ल्ड कप में भी खिलाए, वहां पे वो चले नहीं, संजू को आपने खिलाया नहीं। तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी, तो मेरे को हाँ। लगता है बाकी वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास 7 मैच बचे हैं, अब 7 बचे हैं, 5 न्यूजीलैंड हाँ, वाले और और 2 दो इसके ही इनके, हैं। हाँ। आई थिंक ये 2 3 मैच आई थिंक संजू को खिलाने चाहिए। हाँ, और मेरे एग्जैक्टली, को लगता है, हाँ। कि अगले 2 मैच में खिला लेना संजू को तो अच्छा होगा, संजू हम्म, को कॉन्फिडेंस मिलेगा। हम्म, और ये भी है कि लेट से अगला मैच इंडिया जीत गया, है ना, तो इंडिया सीरीज जीत जाएगा। हम्म, उसके बाद आपने संजू को खिलाया 5 6 मैच में, तो उनकी वो सही प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि वो प्रेशर में तो खेले ही नहीं। हाँ। वो मैच जिताने वाली तो बात ही नहीं, क्योंकि बात ही नहीं सीरीज हुई। ऑलरेडी आप जीत ट्रू, गए। ट्रू, ट्रू। तो सही आपकी प्रैक्टिस तभी होती है जब आपको अच्छी परफॉर्म करके आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि मैच जीत जीत जाए बेसिकली टीम, है ना, हम्म, और टीम की वो नीड हो, तब वो ठीक से प्रैक्टिस होती है। तो मेरे को लगता है अगले 2 मैच में संजू सैमसन को खिलाना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपके फेवरेट प्लेयर T20 के लिए गिल हैं या संजू सैमसन है। वो तो ये होनी मैं चाहिए, बेसिकली हाँ। कहना चाहूंगा। वो मैं भी चाहता या हूँ कि संजू को थोड़ा मौका मिले, क्योंकि देखो, चाहे जितेश के
जैसे मैं पहले कहा था, चाहे जितेश की पोजीशन पे उसको मिले, क्योंकि कीपर भी हैं, ओपनिंग भी करते हैं, तो आई डोंट नो क्या हुआ है, टीम मैनेजमेंट का थॉट क्या है इसके पीछे, मुझे समझ नहीं आ रहा। जितेश को जैसे ले आए हैं क्योंकि उसने सिर्फ एक ही पारी मुझे देखा, मुझे याद है, वो भी आईपीएल में देखा जाए, पर एनीवे वी हम तो उनके साथ नहीं है, प्लेयर्स के साथ एवरीडे, तो हमें नहीं पता वो कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, कैसा उनका माइंडसेट है, उनका बिहेवियर कैसा है, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। तो हमें तो बिलीव ट्रस्ट करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को, वो बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं टू विन द मैच। सो हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, बट अगर एज ए फ़ैन देखा जाए तो एज ए फ़ैन हम यही कहेंगे ना, संजू को ओपनिंग करना चाहिए जैसे पहले कर रहे थे वो, उनको आना चाहिए टीम में, यस। गिल को नंबर 3 पे ले आओ अगर गिल को रखना है वाइस कैप्टन, एंड देन सूर्य कुमार, एंड देन तिलक, लाइक जैसे हमने बात की थी। चलो, मैं देखूं तो मैं डेफिनेटली ये चेंज चाहूँगा, जितेश की पोजीशन पे संजू आए, संजू ओपन करें उसके साथ अभिषेक के साथ, एंड देन ऑब्वियसली बुमराह वापस आएगा। आई थिंक यही टीम शायद खेलेगी अभी, मुझे लग रहा है बुमराह वापस आएगा हर्षित की पोजीशन पे, अगर वो ठीक है तो मेरी तो यही होगी राय। हाँ, नहीं आपकी राय एकदम मैं भी सहमत करता हूँ मैं भी एग्री करता हूँ उससे। मेरे को लगता है कि अगले मैच में अगर बुमराह वापस आ भी जाएं तो आप हर्षित को ही खिलाओ, क्योंकि क्योंकि क्या ना, अभी जो चौथा मैच है उसमें इंडिया को मैच जीतना है एक और, हाँ तो पर सही टेस्ट होगा बेसिकली उनके स्किल का, हाँ, और उनको सही एक्सपोजर मिलेगा, नहीं नहीं क्योंकि वो अभी नीड है इंडिया की, वो जीतना है नहीं ये और अगर आप अगला मैच इंडिया जीत गया और आपने बेसिकली बुमराह को खिलाया है ना, तो पांचवें मैच में आप हर्षित को खिला रहे हो, क्योंकि फिर तो वो इरेस्पेक्टिव है सीरीज में कि उसका कोई खास वो नहीं है महत्व, तो उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, और बुमराह को तो बहुत प्रैक्टिस है, उनको आप डायरेक्टली भी उतार सकते हो मोटे तौर पे। तो हाँ। मैं ये चाहूंगा कि मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि आप हर्षित को कंटिन्यू करो और पांच छह मैच में आप बुमराह को ले आओ। हम्म, पर हर्षित का मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा हर्षित पे, क्योंकि हर्षित की जो इकोनॉमी है ना T20 में 10.17 है, हाँ, काफ़ी रन एब्सोल्युटली देता है वो वो, विकेट काफ़ी रन लेते देता हैं, है। पर रन, हाँ रन हाँ देते हैं, आज भी सबसे ज्यादा उन्होंने दिए हैं। हाँ, और आई थिंक 6 मैचों में सिर्फ 8.5 के 7 ही विकेट लिए। इकोनॉमी से रन दिए। हाँ, वो रन या बड़े या देता है, या मुझे ये है, हाँ क्योंकि टी नहीं ट्वेंटी है, में, डेफिनेटली हाँ टी डेफिनेटली। ट्वेंटी में देखें, अगर मेरी देखें तो हमें विकेट का इतना चिंता नहीं होती जितना इकोनॉमी रेट की होती है, जितने कम रेट देगा उससे बेटर है वो प्लेयर, बेटर है। अभी अभी अर्शदीप की देखें तो 8 पॉइंट है, समथिंग 8.6 है अर्शदीप की इकोनॉमी। अर्शदीप का क्लास अलग है। हम्म अर्शदीप का क्लास बेसिकली बिल्कुल अलग है, उनको बहुत कंफर्टेबल होकर के, बहुत ज्यादा बैट्समैन नहीं है जो उनको बहुत कंफर्टेबली खेलते हैं बेसिकली, क्योंकि हम्म उनकी बॉल में मूवमेंट होती है ना, और लाइन लेंथ पे है, और वैरायटी है बेसिकली, पेस नहीं है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को अर्शदीप बहुत अच्छे से जानते हैं बेसिकली, वो एट उनका पॉइंट थ्री की है, हम्म इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल हाँ हैं। देखो। और राणा मतलब विकेट, हम्म, अभी अभी फिलहाल वो फॉर्म में है, वो डिपेंड करता है कि अगले मैच में राणा को खिलाना चाहिए कि नहीं, अगर बुमराह ठीक होते हैं, डिपेंड करता है कि टीम मैनेजमेंट क्या सोच रहा है राणा के बारे में, है ना, या उनको जस्ट टेस्ट ही कर रहा है, और खिलाएंगे तो हम बेसिकली अर्शदीप को और बुमराह को ही, जो मर्जी हो जाए, तो आई हम्म, थिंक बुमराह को ले आए, और कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये है कि ठीक है, तीन फास्ट बॉलर रखेंगे हम, और उन तीन में से टॉप टू निकाल लेंगे, खिलाएंगे बेसिकली वर्ल्ड कप में, डिपेंड ऑन किसकी कैसी परफॉर्मेंस होती है और सामने वाली टीम क्या है। देखो यहाँ साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका इंडियन कंडीशन में इट नॉट बेसिकली अमंग द बेस्ट टीम इन T20, हम्म, है ना। वर्ल्ड कप में आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगी, या वर्ल्ड कप में आपको और भी न्यूजीलैंड और भी भी मिलेगी, और टीम न्यूजीलैंड, मिलेंगी पाकिस्तान बेसिकली, है है ना। है ना, काफ़ी हाँ अच्छी टीम्स हैं पाकिस्तान है। अभी। हाँ काफी काफी अच्छी टीम है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में। तो तो आपको तीन बॉलर रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा टीम में वेरिएशन भी जो हो सके, है ना, हम्म वैरायटी बॉलर रखने पड़ेंगे जिनकी सबकी अलग अलग स्किल सेट हो, अपनी अलग हम्म अलग स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ हो, तो वो सब चलो है, वो सब देख करके होगा। देखते हैं क्या होता है फिर तो, हमारे फोर्थ T20 इंटरनेशनल में तो आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी आशीष? हम मेरी जो प्रोडिक्शन होती है वो दो चीज पे होती है। पहली, नीड इज द मदर ऑफ हाँ इन्वेंशन, वो तो मतलब आपका यहाँ पे लाइन ही है नीड ना, की वो तो मैं इधर सोच रहा हूँ, इधर हाँ लिख तो दूं मैं। हाँ हाँ, है ना। तो अब नीड किसकी है, चौथे मैच को जीतना किसकी कोर नीड हो गई, ये साउथ अफ्रीका की कोर नीड हो गई, है ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका हारती है, सीरीज हार गई, है ना, वो हारना चाहेंगे नहीं क्योंकि ओडीआई भी हार गए थे। सो नीड बाइस तो अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका की नीड है, तो मतलब वो जीतेंगे, लेकिन चौथे मैच में प्रेशर किस पे ज्यादा है मैच को जीतने का, वो साउथ अफ्रीका पे प्रेशर ज्यादा है। इंडिया अगर नहीं भी जीतता है तो पांचवा मैच है उनके पास, तो नीड तो साउथ अफ्रीका की हो गई, है ना, और प्रेशर ज्यादा किस पे है बेसिकली, या प्रेशर कम किस पर है,
किस टीम पे है मैच जीतने का, इंडिया पे, तो मेरे को लगता है फिर से इंडिया जीतेगा। हम्म, क्योंकि जब प्रेशर आता है ना, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में थोड़ा सा कमजोरी रहता है उनका कमजोरी हाथ। रहता है। तो मेरे को देखते लगता है हैं। इंडिया जीतेगा। हम्म, अगेन 51%, मैं बोलूंगा 50.5% इंडिया का है और 49.5 वाह। साउथ अफ्रीका का ओके, है। तो जो मतलब हमारा पहले कुछ 51 भी और हो सकता है, 49 रहता हाँ था। कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता कुछ है, भी हो सकता है, हो टी कुछ भी ट्वेंटी क्रिकेट है, कुछ नहीं भी तो हो अच्छा मैच सकता है। देखने को हाँ, अच्छा मिलेगा, आई देखने, थिंक। आई पर थिंक अच्छा मैच अच्छा देखने मैच को देखना मिलेगा। मिलेगा। नहीं नहीं, ये तो है, लखनऊ में भी मैच है, हम्म, अच्छा स्टेडियम है, होपफुली आई थिंक लखनऊ में हाँ, पिचेस या वैसे स्पिन फ्रेंडली होती है, तो मुझे लग रहा है स्पिन अक्षर या फ्रेंडली होती वापस है। आएगा, मुझे लग रहा है, पर देखते हैं पिच के हिसाब से कि हम्म, कौन सी टीम स्टार्ट करती है। बुमराह तो डेफिनेटली वापस आएगा मुझे लग रहा है, मेरा भी मन यही कह रहा है एंड दिमाग यही कह रहा है इंडिया जीतेगा और सीरीज जीत लेगा, ताकि हम थोड़े चेंजेस कर सके फिफ्थ टी20 में, थोड़ा किसी और प्लेयर्स को भी थोड़ा मौका दें। तो चलिए दोस्तों, आपकी प्रिडिक्शन क्या है, क्या इंडिया जीत पाएगा और क्या चेंजेस आप देखना चाहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम में जो फोर्थ टी20 इंटरनेशनल होगा लखनऊ में? प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट कीजिए, हमारा ये चैनल, हमारा ये पॉडकास्ट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ बताइए आप किस चीज़ों के बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें, डिस्कस करें। और अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, हमारे पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें पिंग कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टी20 इंटरनेशनल के रिव्यू के लिए, तब तक टेक केयर, स्टे सेफ।